द डेविल इज ए पार्ट टाइमर एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक बड़े से मैप को दिखाया जाता है। देन नरेटर हमें बताता है कि इस दुनिया को गॉड्स प्रोटेक्ट करते हैं और इस दुनिया में 5 कॉन्टिनेंट्स हैं और वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक क्रॉस के शेप में अलाइन हैं और इस वर्ल्ड का नाम है एंटे इजला। इस पूरी की पूरी दुनिया को एक ओवरलॉर्ड रूल करता है जिसका नाम है सैटर्न, और सैटर्न इस पूरी की पूरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है, साथ ही साथ सारे डीमंस का राजा। और नरेटर हमें ये भी बताता है कि सैटर्न अपनी पूरी की पूरी डीमन आर्मी से पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है और अपनी अलग दुनिया बनाना चाहता है। और डीमन लॉर्ड सैटर्न के 4 ट्रस्टेड जनरल्स हैं। उनका नाम है मेलाकोडा, एजल, लूसीफर और एड्रामलेच। डीमन लॉर्ड सैटर्न के चारों जनरल्स एक एक महाद्वीप के ऊपर कब्जा किए हुए हैं और पूरी की पूरी दुनिया में ह्यूमंस को डोमिनेट कर रहे हैं। देन सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि डीमंस सारे के सारे इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं और इंसानों को मार रहे हैं। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमंस की आर्मी डीमंस के ऊपर भी हमला कर रही है और डीमंस को भी मार रही है। देन नरेटर फिर से बोलता है और बताता है कि एक हीरो पूरी की पूरी मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हुआ है और वो सभी के सभी डीमंस के ऊपर हमला कर रहा है। और हीरो फाइट करता गया और उसने 4 में से 3 जनरल्स को हरा दिया। अब बस डीमन जनरल लूसीफर की आर्मी बची है जो कि वेस्ट में है। तीनों के तीनों डीमन जनरल्स को हराने के बाद अब वो डीमन लॉर्ड सैटर्न के ऊपर हमला करने वाला है। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है डीमंस और ह्यूमंस आपस में लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमें डीमन लॉर्ड और हीरो की फाइट को भी दिखाया जाता है। हीरो और उसके साथी डीमन लॉर्ड के ऊपर थोड़े से भारी पड़ रहे थे, तभी वहाँ पे डीमन लॉर्ड का 3rd जनरल आइसल आके उसे बचा लेता है। आइसल ये भी कहता है कि ह्यूमंस की आर्मी हमारे ऊपर काफी भारी पड़ रही है, ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग हार जाएंगे और किसी भी समय ओवरलॉर्ड का कासल भी खत्म हो सकता है। तभी अचानक से हीरो आकर के डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है और उसकी वजह से डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा चोटें लगती हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड कासल से बाहर आ जाता है और कहता है मैं कुछ समय बाद आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ रिकवरी की जर्नी पे। जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा तो मैं वापस आऊंगा और तुम सभी को खत्म कर दूंगा और फिर से एंटे इजला पे राज करूंगा। फिर डीमन लॉर्ड अपने बचे कुचे पावर से एक पोर्टल बनाता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड पूछ रहता है एजल से कि हम लोग कहाँ पे हैं। फिर एजल कहता है कि शायद से हम लोग किसी और दुनिया में आ चुके हैं उस पोर्टल की वजह से। फिर डीमन लॉर्ड कहता है हमें पहले तो एक जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं और अपने चोटों को हील होने देना होगा। और एजल पूरी की पूरी सिटी को देखता है और कहता है यहाँ पे बहुत शोर होता है। और आइजल कहता है ये कैसी दुनिया है। देन आइजल डीमन लॉर्ड को देखता है और डर जाता है। डीमन लॉर्ड अपने आप को देखता है और कहता है ये मुझे क्या हो गया, मेरे हाथ ऐसे कैसे हो गए, मैं तो अब बस 15 साल का एक बच्चा बन चुका हूँ। फिर डीमन लॉर्ड कहता है शायद से मैं 15 साल का बच्चा इसलिए बन गया हूँ क्योंकि मेरा मैजिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पे 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं क्योंकि तुम लोग काफी ज्यादा अजीब दिख रहे हो। फिर आइजल बोलता है तुम एक इंसान हो और तुम हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों पुलिस ऑफिसर को आइजल की बात समझ में नहीं आती है क्योंकि आइजल कोई और ही भाषा में बोल रहा था। फिर वो दोनों ऑफिसर कहते हैं शायद से इन दोनों के साथ बुरा हुआ है और ये लोग फॉरेनर है और यहाँ पे भटक चुके हैं। डीमन लॉर्ड पुलिस कार को देख के बोलता है शायद से ये मैजिकल व्हीकल है और ये पेट्रोल की जगह मैजिक से चलती होगी। तभी पुलिस ऑफिसर आइजल के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। और आइजल ये सोच के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि एक इंसान ने उसे टच कर दिया और आइजल अपने मैजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ताकि वो पुलिस ऑफिसर को मार सके, पर आइजल का मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करता क्योंकि उसके पास ज्यादा मैजिक नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आइजल और डीमन लॉर्ड पुलिस कार के अंदर आराम से बैठे हुए हैं। देन उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन लॉर्ड पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में और जानकारी चाहिए। और डीमन लॉर्ड अपने बचे कुचे पावर से पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करता है और उससे जानकारी निकाल लेता है। फिर डीमन लॉर्ड आइजल के पास जाता है और वहाँ पर भी एक पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज कर देता है और डीमन लॉर्ड ऐसा इसलिए करता है ताकि उनकी याददाश्त मिट जाए। फिर डीमन लॉर्ड आइजल को बताता है कि हम एक प्लेनेट पे है जिसका नाम अर्थ है, यहाँ पे एक आइसलैंड है जिसका नाम है जापान और अभी हम जापान के कैपिटल सिटी टोक्यो में हैं। जिस बिल्डिंग में हम लोग खड़े हैं उस बिल्डिंग का नाम है पुलिस स्टेशन और इस पुलिस स्टेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है जिसका नाम है नेशनल गवर्नमेंट। और इस दुनिया में मैजिक और डीमन एग्जिस्ट ही नहीं करते इसलिए हम लोग अपना मैजिक ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड और आइजल रोड के ऊपर भटक रहे थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। फिर डीमन लॉर्ड कहता है मेरे पास अब बस थोड़ा सा ही मैजिक बचा हुआ है, वो भी मैं अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी डीमन लॉर्ड आइजल से कहता है तुम्हारे पास मैजिक बचा है और आइजल अपने मैजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पे एक टैक्सी आ जाती है। फिर डीमन लॉर्ड कहता है मुझे पक्का तो नहीं पता पर यह शायद तुम्हारे मैजिक की वजह से हुआ है। फिर डीमन लॉर्ड आइजल से रोड के ऊपर चलते हुए कहता है हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम अपने मैजिक को रिकवर कर पाए और तब तक के लिए हमें इस दुनिया के रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा। फिर आइजल डीमन लॉर्ड से कहता है ये कितनी कड़वी
सच्चाई है। फिर डीमन लॉर्ड कहता है हमें यहाँ पे रहने से पहले अपनी फैमिली रजिस्ट्री करवानी होगी और रीजनल काउंसिल से अपने रेसिडेंस का सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। और सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डीमन लॉर्ड अपनी बचे कुछ मैजिक से रिसेप्शनिस्ट को हिप्नोटाइज करके उससे सारे के सारे सर्टिफिकेट बनवा लेता है। उसके बाद डीमन लॉर्ड अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए चला जाता है और वो 10,000 जापानीज करेंसी दे करके अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेता है और बताता है उसने ये 10,000 येन उस पुलिस ऑफिसर से लिए हैं। उस पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करने के बाद फिर डीमन लॉर्ड अपनी पासबुक लेकर के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डीमन लॉर्ड कहता है अब हम लोग को रियल एस्टेट ऑफिस में जाना होगा ताकि हम लोग अपने लिए एक घर रेंट पे ले सकें। उसके बाद हम लोग को डीमन लॉर्ड और आइजल का घर दिखाया जाता है जहाँ पे अब वो रहने वाले हैं। डीमन लॉर्ड घर को देख के कहता है ये कितना छोटा है। फिर आइजल कहता है कि हम लोग को सिर्फ एक ही कमरा रहने को मिलेगा और आइजल ये भी कहता है इसे तो हम लोग अपने कासल के टॉयलेट से भी कंपेयर नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर उस घर की मालकिन आ जाती है और अपना नाम मिकी शिबा बताती है और वो लेडी कहती है तुम लोग मुझे मिकी टी बुलाना। तभी आइजल और डीमन लॉर्ड उसे देख के कहते हैं ठीक है। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइजल और डीमन लॉर्ड बात कर रहे थे। तभी डीमन लॉर्ड की आंखों से पानी आने लगता है और वो बेहोश होकर के गिर जाता है। फिर सीन कट होता में दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस किसी को ले जा रही रहती है। देन हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन लॉर्ड अपना सर पकड़ के कह रहा रहता है कि इस बॉडी को खाना भी चाहिए रहता है, मैं तो भूल ही गया। फिर डीमन लॉर्ड दवाई के बारे में बात करता है और कहता है कि इन लोगों ने मुझे क्या दिया था, वो भी सिर्फ 6 बूंद, जिसकी कीमत हमारे 1 महीने के रेंट के जितनी थी। फिर डीमन लॉर्ड कहता है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही मायने रखता है और इसीलिए हम लोग को पैसा कमाना पड़ेगा। मेरे पास तो अब ज्यादा मैजिक भी नहीं है जिसकी वजह से मैं पैसा कमा सकूं। फिर सीन कट होता है हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड के घर को और डीमन लॉर्ड आइजल से कहता है कि हमें अपना नाम बदलना पड़ेगा और डीमन लॉर्ड अपना नया नाम साडो माओ रखता है और आइजल अपना नाम शिरो एसिया रखता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीमन लॉर्ड लेटा रहता है और बुक पढ़ा रहता है। तभी डीमन लॉर्ड जल्दी जल्दी में बाहर निकलता है ताकि वो अपने पार्ट टाइम जॉब पे पहुंच पाए। तभी आइजल कहता है कि आप अपना अम्ब्रेला भूल रहे मास्टर। फिर डीमन लॉर्ड अम्ब्रेला लेकर के वहां से चला जाता है। फिर सीन कटोतर में दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड रास्ते में खड़ा था और वहाँ पर बारिश हो रही थी। तभी डीमन लॉर्ड एक लड़की को देखता है जो कि बारिश में भीग रही रहती है। तो डीमन लॉर्ड अपना अम्ब्रेला उस लड़की को दे देता है और कहता है अगर तुम्हारा काम हो जाए तो इस अम्ब्रेला को तोड़ के फेंक देना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस अम्ब्रेला को वापस लेने आऊँ और मुझे बारिश से उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं पास ही के एक स्टेशन के पास MG रोनल्ड्स बर्गर शॉप में काम करता हूँ। फिर डीमन लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड यानी कि माहो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि आज प्रोडक्ट कैंपेन सेल थी और जो भी इस सेल में अच्छा करेगा उसे काफी ढेर सारी चीजें मिलेंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि माहो काफी अच्छे से काम कर रहा रहता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है तुम कितने ज्यादा अच्छे से काम करते हो, मैं तो इतने अच्छे से काम कर ही नहीं पाती। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें आइजल को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा रहता है अपने मन में कि डीमन लॉर्ड ने उससे कहा था कि सबसे पहले हम लोग को तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हम अपने घर वापस जा सके, यानी कि एंटे इजला। और डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा और पैसे कमाऊंगा। और डीमन लॉर्ड आइजल से कहता है कि तुम ढेर सारी किताबें पढ़ना और पता लगाना कि हम लोग घर कैसे जा सकते हैं और इस तरह हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंटे इजला पे ही नहीं इस दुनिया पे भी राज कर पाएंगे। और डीमन लॉर्ड का ये प्लान आइजल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपना सर झुका लेता है। तभी डीमन लॉर्ड कहता है तुम मुझे सभी के बीच में शर्मिंदा करवा रहे हो। फिर आइजल बुक पढ़ते हुए कहता है मुझे कोई भी तरीका नहीं मिला जिससे हम लोग घर वापस जा सके। और आइजल ये भी कहता है कि एंटी इजला जाने का रास्ता ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी सीन कट होता है, में दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपना काम कर रहा रहता है वो भी काफी अच्छे से। और तभी डीमन लॉर्ड को पता चलता है कि फ्राइंग मशीन खराब हो चुकी है। और तभी डीमन लॉर्ड अपने आसपास सभी को देखता है और कहता है कि ये सभी तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया तो फिर मैं कैंपेन में हार जाऊंगा और मुझे अच्छे अच्छे प्राइजेस नहीं मिलेंगे। तभी माहो अपने बचे कुचे मैजिक को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है ताकि वो चीज़ों को फ्राई कर पाए। और माहो ये भी सोचता है कि अगर मैंने अपनी पावर यहीं पे इस्तेमाल कर ली तो फिर मैं एंटे इजला वापस नहीं जा पाऊंगा। और वो अपने मैजिक को इस्तेमाल करने ही वाला था तभी वहाँ पे उसकी बॉस आ जाती है और माहो की बॉस उसे ऑफिस में बैठने के लिए कहती है। माहो कहता है कि फ्रायर को मैंने नहीं तोड़ा, फिर भी इन लोगों ने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया है। फिर माहो काफी डर जाता है और कहता है कि शायद से मैं मैजिक इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था,
इसलिए मैं थोड़ा अजीब दिख रहा हूँगा। तभी वहाँ पर माहो की बॉस आती है और कहती है मैंने तुम्हें यहाँ पर एक गुड न्यूज़ देने के लिए बुलाया है। और वो बताते हैं कि आज से तुम पार्ट टाइम एम्प्लॉय की जगह फुल टाइम एम्प्लॉय हो चुके हो। और ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तेजी से अपने छोटे से घर में जा रहा रहता है ताकि वो आइजल को बता सके कि अब से वो फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुका है। तभी वहाँ पर उसे वही लड़की दिखती है जो कि उसे सुबह मिली थी बारिश के वक्त पर। तभी वो लड़की माहो से कहती है मैं तुम्हें काफी समय से देख रही थी और छुप करके तुम पे नजर भी रखी हुई थी। और वो लड़की माओ से कहती है तुम मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे पता चल गया। और वो लड़की कहती है तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हो डीमन लॉर्ड सैटन। और ये माहो का दूसरा नाम है। और एपिसोड की लास्ट में माहो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है तुम तो हीरो एमेलिया हो। और ये लड़की वही हीरो है जिसके बारे में हमें एपिसोड की शुरुआत में बताया गया था। और मेरी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।